बांडीपुरा के लवडारा इलाके में कल सहपहर शुरू हुआ एनकाउंटर आज खत्म हो गया। इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर अबू तलहा अपने साथी समेत मारा गया। पुलिस लाइंस बांडीपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजीपी कश्मीर एसपी पानी का कहना था कि महलूक मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। इनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है जिसका नाम अबू तलहा है और ये मिलिटेंट काफी अरसे से कश्मीर में सरगर्म था। मारे गए मिलिटेंटों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये एक एनकाउंटर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हुआ। ये ऑपरेशन में कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। 2 टेररिस्ट जो है मारे गए हैं और इनका वाबस्ता लश्कर तैयबा के साथ है। और एक टेररिस्ट जो आइडेंटिफाई हुआ है वो अबू तलहा के नाम पे जाना जाता था और यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से एक्टिव था। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। उनके पास से काफ़ी सामान बरामद की गई है जिसमें AK-47 वेपन 2 है। बाकी कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। कुछ पाकिस्तान बेस्ड मटेरियल्स भी वो भी मिले हैं और अभी पुलिस इन चीज़ों का जो है तफ्तीश कर रही है। और जैसे कि आपको पता है कि दूसरा टेररिस्ट अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। फोर्सेस की तरफ से ये काफ़ी अच्छी ऑपरेशन थी। कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इस बीच वादी कश्मीर में रेल खदमात कल से बहाल हो जाएंगे। दफा 370 की मनसूखी के बाद अवाम के लिए रेल खदमात बंद कर दी गई थी। महकमे रेलवे ने आज श्रीनगर स्टेशन से बारामूला तक रेल का ट्रायल किया। इस मौके पर अमन ज़ब्त सूरत हाल की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रियों की सुरक्षा के लिए उस समय ऐसा अंदेशा था कि यात्री ट्रेन चलाना सुरक्षित नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमको सूचनाएं दी और जो हमको सलाह दी उस हिसाब से हमने ट्रेन को उस दौरान बंद रखा। और फिर एक मीटिंग में ही तय हुआ स्टेट गवर्नमेंट से ट्रेन सर्विसेज को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए और यात्रियों को ये सुविधाएं दी जाएं। तो उसमें ये तय हुआ है कि पहले हम ट्रेन चलाने के बाद चूँकि 3 महीने तक की सर्विस बंद थी तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे DRM साहब आए थे, उनके साथ हमने इंस्पेक्शन किया, वो ठीक था। और आज एक पूरी ट्रेन का हम आपके साथ ट्रायल करने जा रहे हैं। कल से हम ट्रेनों के सर्विसेज रिस्टोर कर लेंगे। तो जो कश्मीर में अभी रोड्स की हालत ख़राब है और ट्रेन एक अच्छा सफ़र माना जाता है, तो क्या कुछ सुविधाएं रखी गई है यात्रियों के लिए? अब निश्चित तौर पे ट्रेन की जर्नी जो है वो कश्मीर वासियों के लिए सबसे सुखद और सबसे आरामदायक होती है। इस दौरान जबकि रोड में बर्फबारी के दौरान रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, आना जाना सुविधाजनक नहीं हो पाता है। उस लिहाज से अगर ट्रेन की जर्नी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे जनजीवन सामान्य हो जाएगा ट्रेन के चलने पे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जो ट्रेन सर्विस कल हम रिस्टोर करने जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरे वैली के लिए और सभी ट्रेन सर्विसेज जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। टाइमिंग के बारे में बताइए सर। टाइमिंग अभी फ़िलहाल मैंने आपको पहले बताया था कि टाइमिंग अभी फ़िलहाल 10 बजे से लेकर 15 बजे तक का टाइमिंग रखा हुआ है। इसमें हम श्रीनगर से बारामूला तक 2 सर्विसेज चलाएँगे और सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ साथ हम ट्रेन सर्विसेज बढ़ाते जाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि ट्रेन 2-3 महीने से चली नहीं यहाँ पर बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो यहाँ पर था। तो ट्रेन हमने कुछ दिन पहले ही चलानी थी लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से हम डिले हो गए था ऑलमोस्ट 1 वीक। इसमें एक और चीज़ हमें आ गई कि ट्रेन को हम पैच वाइज अभी चला रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रैक जो है हमने अभी बारामूला से श्रीनगर तक क्लियर कर लिया है। तो हमारी जो ट्रेन है अभी श्रीनगर से बारामूला तक चलेगी 1-2 दिन के लिए और अकॉर्डिंगली हम ये वाला जो ट्रैक है श्रीनगर से बहनाल के लिए ये भी हम क्लियर कर लेंगे और 1-2 दिन के बाद ये भी रिस्टोर हो जाएगी। सर, क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं? सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे किए गए हैं, इसमें सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन प्लेस है। करीबन 100 दिन के बाद आज रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से ट्रेन सर्विस की ट्रायल ली जा रही है। हम इस वक्त बडगाम स्टेशन पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन बारामूला की तरफ रवाना हो चुकी है। सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम है। कल से जो है ट्रेन सर्विस को पूरी तौर पे बहाल किया जाएगा। मुसाफिरों के लिए रेलवेज़ को काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन इसके बीच जो आज यहाँ पे ट्रेन सर्विस को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया है। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम रेलवे स्टेशन। वहीं वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में दफा 144 नाफिज है। सुबह के औकात में लाल चौक में दुकानें खुली रहीं। निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी बहाल नहीं किया गया है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात भी बदस्तूर मुअत्तल हैं।
हालिया बर्फबारी से जिला कुलगाम में बड़े पैमाने पर तबाही हो गई है। बेशतर इलाकों में अभी भी बिजली और पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, जबकि कुछ इलाकों में सड़कों पर अभी भी बर्फ मौजूद है। मेवा सनत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। मालकान बागात के सेब की फसल और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि उन्होंने एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनकी फौरी मदद के लिए सामने आए। बेशतर मालकान बागात ने कहा कि हुकूमत सिर्फ वादों और मीटिंगों से काम ले रही है, जबकि इंश्योरेंस और मेवा सनत के बचाव के लिए इक़दामात की जरूरत है। ये तो कुदरती आफत है। कुदरती आफत को हम टाल नहीं सकते हैं, ये कभी भी आ सकती है। लेकिन इस साल बहुत ही भयंकर ये तूफान, हम समझ लेंगे इसको, तूफान सा आया है जिसमें किसानों का काफी ज्यादा नुकसान है। अब तो नेचुरल कैलेमिटी है, हम इसको टाल नहीं सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट का तवज्जो इस तरफ देना था कि इनको कंपनसेट कैसे करें, इनको मुआवजा कैसे दें। अब पिछले साल भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फिर 3-3, 4-4 हजार, मैक्सिमम 10,000 तक हो गए। उससे किसान का कोई मदद नहीं हो पा रहा है। उसमें इतने खर्चे आते हैं कि 10,000 में सिर्फ कील ही आएंगे जो पेड़ों को ठोकने हैं। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए, और हमारी सारे किसानों की डिमांड ये है कि जैसे यूरोप में होता है या बाकी देशों में होता है जहां से फ्रूट पैदा होता है, वहां भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, लेकिन गवर्नमेंट को इंश्योर्ड करना चाहिए। पेड़ इंश्योरेंस इंश्योर्ड होने चाहिए, एप्पल क्रॉप इंश्योर्ड होना चाहिए, ताकि उससे किसानों को भरपूर फायदा मिलता है। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देता है जितना नुकसान है। ऐसे ही पेड़ में अगर नुकसान हो जाए या क्रॉप में नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनियों को इनको मुनहरिक करना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी इसमें इंश्योरेंस करेगी, तो उसमें इंश्योर्ड होगा, पेड़ होगा। ये हमारी डिमांड है और यही तो एक तरीका है नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए। गवर्नमेंट इसमें आगे आए और इस चीज को इंट्रोड्यूस करे, इस चीज को करें, ताकि लोगों को इंश्योरेंस मुआवजा मिल सके। वहीं लोगों ने बिजली, पानी और सड़कों से बर्फ हटाने का भी मुतालबा किया। अगरचे उन्होंने इंतजामिया के काम की सताइश की, ताहम उन्होंने कहा कि मजीद बहुत कुछ करना बाकी है। तो देखिए, हार्टिकल्चर तो जीरो है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ग्राउंड पे तो है ही नहीं। देखिए, मैं कुलगाम का बड़े आर्चडिस्ट्रिक्ट में है जिसका 100 कनाल पे हॉर्टिकल्चर है जिसमें पेड़ लगे हैं। मेरे पास कभी वो आया ही नहीं है बाग में कि ये दवाई छिड़कनी है, इस दवाई से बीमारी ठीक होगी, इस पेड़ को ये खाद डालनी है। वो तो जीरो है, वो तो कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, अपने ऑफिसों में काम करते हैं बस, और कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट तो लोगों को पिछले साल 4,000, 5,000, 10,000 दी। इससे किसान का कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो एक कंक्रीट सेटअप लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो मैंने यही कहा कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो बेस्ट है। जैसे अभी किसान का क्या है, एक पेटी आती है 70 रुपए में, 50 रुपए उसमें पैकिंग और लेबर का खर्चा है, उतारने में 30 रुपए। गाड़ी वाले इतना लूट मचा रहे हैं कि 170 रुपए वो दिल्ली तक किराए लेते हैं। ये टोटल सम अप अगर हम पेटी का एवरेज निकालेंगे तो 450 रुपए बनता है खर्चा। वहां जाके पेटी में 400 मिलता है, तो किसान को अपने प्रोडक्ट से ही 50 रुपए नुकसान देना पड़ रहा है। जैसे अभी महाराष्ट्र में और बाकी स्टेटों में किसान खुदकशी कर रहे हैं इस टाइम भी। मुझे लगता है अगर कश्मीर में यही हालत रही तो यहां भी किसान खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने आज जिला में बर्फबारी से मुतासिरा कई इलाकों का दौरा करने के अलावा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत लिए जा रहे इम्तिहानात के मराकज का मुआयना किया। डीसी कुलगाम की क़यादत में एक टीम ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से सूरत हाल से मुतालिक जानकारी हासिल की। उनके हमरा ADC शबीर हुसैन भट्ट और दीगर अफसरान मौजूद थे। निहामा कुलगाम में उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम और PHC का भी मुआयना किया, ताकि दूर दराज इलाकों में लोगों को पीने के पानी की सहूलत बहम पहुंचाई जाए। उन्होंने कई बाकात के मालिकान से भी मुलाकात की। इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया, जो कि क्लास 10th के साइंस के पेपर आज लिए जा रहे थे। क्योंकि मौसम नासाजगार है तो इस सिलसिले में हमने पहले हिदायत दी थी कि मुनासिब गर्मी का इंतजाम किया जाए। किसी जगह हमने कमी पाई तो हमने उसी वक्त डायरेक्शंस दिए कि पूरा बंदोबस्त किया जाए। एग्जामिनी जो है, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए गर्मी का वाफिर इकदाम किया जाए। इसके साथ ही हम आज
पूरे 2-4 इलाकों में घूमे, जैसा हमारा ये निहामा है, निहामा से आके रंबामा, तो वहाँ हमने हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो भी नुकसानात हुए उसके लिए मैंने खुद भी देखा। इसके अलावा ऑलरेडी हमने विलेज लेवल और तहसील लेवल कमेटी मुतहरिक की है, जिसमें हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और VLW जो एक कमेटी ऑलरेडी तश्कील शुदा है, वो उनको काम पे लगाया है। राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने कहा कि वो आइंदा पार्लियामेंट सेशन में हालिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल और मेवा सन्नत को हुए नुकसानात के हवाले से मामला उठाएंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो किसानों की भरपूर मदद करें। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया और कई वफूद से मुलाकात की। लावे ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो लोगों को सहूलतें बहम पहुंचाएं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ वेली घाटी में, तो ये पावर की प्रॉब्लम हो गई, पानी पीने के पानी की प्रॉब्लम हुई। इस वक्त सरकार नहीं है, लेकिन एलजी साहब बैठे हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, वो अब रेस्टोर करने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ और टाइम लगेगा। लेकिन जो ज़्यादा नुकसान यहाँ किसानों को हुआ, पहले भी 2-4 महीने से पहले जो नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा अब तो पेड़ भी उखड़ गए हैं। यहाँ लोगों को आपने देखा होगा, आपने ऑनसाइट देखा, ग्राउंड देखा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई हमारी सरकार को करनी पड़ेगी, चाहे सेंट्रल सरकार है चाहे स्टेट सरकार है। और आने वाले कल में जब 18 को यह हमारा सेशन लगेगा पार्लियामेंट में, और मैं 19 को इस बात को उठाऊंगा पार्लियामेंट में, और जहाँ वो कंसर्न जो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो यहाँ इस हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सेंटर से डायरेक्ट उनसे वाबस्ता है यहाँ कश्मीर वैली के लिए, तो उनसे मैं बात करूँगा। और मैंने चिट्ठी भी आज भेजी उनको, ताकि उनको उस पर एक्ट हो जाएगा। और मेरी डिमांड होगी कि सेंटर से एक बहुत अच्छा टीम आना चाहिए, ताकि असेसमेंट किया जाए जम्मू के कश्मीर वैली में, ताकि लोगों को जो किसान जो सफ़र हो गई उनको मुआवजा मिला जाए। तो हालिया बर्फबारी की वजह से हॉर्टिकल्चर सन्नत को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गांदरबल जिला में सेब के बागात तबाह हो गए हैं, कई दरख्तों की शाखें टूट गई हैं और चंद दरख्त तो जड़ से ही उखड़ गए हैं। 40 बरस कदीम दरख्त भी बर्फबारी की जद में आ गए हैं। हालांकि जिला भर में तबाही हुई है, लेकिन वाकुरा और लार इलाके शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मेवा काश्तकार बेहद फिक्रमंद हैं। काश्तकारों का कहना है कि उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए थे और अब इसकी अदायगी कहां से करेंगे। अभी दरख्त से सेब उतारना भी बाकी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर सेब भी बर्फ के नीचे दब गए और दरख्त गिर गए हैं। यहाँ ये तज़किरा ज़रूरी है कि गुज़िश्ता साल भी सेब के काश्तकारों को खसारा हुआ था और इस मरतबा इन्हें मजीद नुकसान हो गया है। मेवा काश्तकारों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मुआवजा देने का जो वादा किया था, आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। हालिया बर्फबारी से मेवा सनत तबाह हो गई है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की कि नुकसानात का तखमीना लगाते हुए इन्हें भरपूर मुआवजा फराहम किया जाए। बेवक्त बर्फबारी की वजह से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अब जो रही सही कसर लास्ट ईयर रह गई, तो वो इस साल इस बेवक्त बर्फबारी ने पूरी कर दी। इस साल हमारा जो किसान है उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, बैंकों से कर्जा लिया है, दूसरे माली इदारों से कर्जा लिया है। क्रॉप भी अभी बागों में ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों क्रॉप का भी नुकसान हो गया है और दरख्तों का भी नुकसान गया है। लास्ट ईयर भी हमारे सरकार ने दावा किया था कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर दिया गया है। बहुत नुकसान हो गया। आप देख रहे हैं सर, यहाँ दरख्त निकल गए हैं ज़मीन से सर, पेड़ टूट चुके हैं। अभी तक कोई हॉर्टिकल्चर का कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम यहाँ नहीं आया है सर। तो यहाँ सेब अभी ऐसे ही हैं, ढेर लगे हुए थे सर, तो पेटियों को भी बहुत नुकसान हुआ है सर। कर्जा उठाया था, बैंकों से लोन लिया हुआ था, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर। आज गोस मुआवजा बन बना मुआवजा मुआवजा कह फी वरी गई ऑलरेडी मार्केट डाउन अपर गिराम फिलहाल यपर गिराम यपर पे शीन ऑलरेडी गिरे आंध वो फिलहाल। भारी बर्फबारी की वजह से कहलेल त्राल में मोहम्मद सुल्तान शेख नामी शख्स के मकान पर एक अखरोट का दरख्त गिर गया, जिसकी वजह से मकान पूरी तरह तबाह हो गया है। ताहम अहले खाना मौजज़ाती तौर पर बच गए। मकामी लोगों के मुताबिक मोहम्मद सुल्तान निहायत ही गरीब है, जो अब नया मकान तामीर नहीं कर सकता है। उन्होंने इंतजामिया से इस गरीब कुंबे को भरपूर माली मदद करने की अपील की है। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने कुंबे को मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। दून सात शाम की बिल्कुल वसीद मोहम्मद सुल्तान शेख जाय पे अमिस रुद कह सार कह जाय पोर बस यु बाकी कहें जमीन रात कह टोटल कहें यह जाय पोर बह लक वालों दुत अत गो सबसत अत पे त्राट लाग
अमिस डुकायाल बसनस लायक गवर्नमेंट सोन अपील ये बस कर पुरजोर अपील कि जनाब अमिस गोस माली मदद मिलून कह ये बसित हेकहा वनकन। वहीं वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी की वजह से जहां में बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जाफरान की पैदावार भी मुतासिर हुई है। किसानों का कहना है कि अचानक बर्फबारी की वजह से 50% जाफरान की फसल बर्फ के नीचे दब गई है। बेवक्त बर्फबारी की वजह से इन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं नुकसान का तखमीना लगाने का काम जारी है। 50% हमने हार्वेस्टिंग किया है, 50% बर्फ के नीचे दब गई। तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा अगर मुआवजा मिल जाए फार्मर्स को तो वो उनका बहुत शुक्रगुजार हम रह सकेंगे, ताकि हम आगे कुछ अपना फैमिली चला सकेंगे। उस थोड़ा सा सयाहती मकाम गुलमर्ग के सरहद पर हिम्मत पोस्ट के नजदीक बर्फानी तोदे गिर आए। बर्फानी तोदे की जद में आर्मी के लिए काम कर रहे 2 पोर्टर आए, जिनकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। वहां मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गुलमर्ग सरहद के हिम्मत पोस्ट पर ये पोर्टर रास्ता निकाल रहे थे। इस दौरान वहां बर्फ के तोदे गिरे, जिसमें 3 पोर्टर दब गए, जिनमें एक को बचा लिया गया, बाकी 2 बर्फ के नीचे ही दब गए थे। आज इन्हें काफी मशक्कत के बाद बर्फ के नीचे से इन 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बाद में इन्हें पुलिस स्टेशन गुलमर्ग लाया गया, जहां से इन्हें मजीद लवाजमात मुकम्मल करने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग लाया गया। यहां इन दोनों लाशों को उनके लवाहिकीन के हवाले किया गया। महलूक अफराद की शनाख्त बारामूला बोनियार के सज्जाद अहमद खान और अशफाक अहमद खान के तौर पर हुई। ये उधर पोस्ट के नज़दीक थोड़ा रोड निकाल रहे थे, उधर स्लाइडिंग हो गया थोड़ा जी। बर्फ़ पड़ी हुई थी पहले से, बीच में उसको कट लग गया, वो उसके नीचे आ गई, बर्फ़ के नीचे जी। दूसरे दिन मिले हमारे को, कम से कम 2-2:30 बजे मिले दूसरे दिन जी। ये बर्फ़ काट रहे थे उधर, बर्फ़ को कट लग गया तो उसी की वजह से ऊपर से बर्फ़ गिर आई तो उसके नीचे चले गए। तकरीबन 3 बंदे थे, एक ड्राइवर तो बच गया क्योंकि वो मशीन पे था उधर, तो ये दोनों नीचे आ गए स्लाइडिंग। वहीं जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी पर पीडीपी रुकन पार्लियामेंट मीर मोहम्मद फयाज ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी नवंबर के महीने में कश्मीर में इतनी बर्फबारी नहीं होती थी। नवंबर माह में हुई इस बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ है। इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। देखिए, ये जो इस बारी जो बर्फबारी हुई तो ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बारी जो हुआ कि नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी। अभी जो है पेड़ पे सेब भी थे, तो दरख्त भी अभी जो पत्ते हैं वो भी मतलब थे, पत्ते मतलब दिसंबर के महीने में फिर जब गिरते हैं अभी ऐसे ही थे, सब्ज़ थे। इन्होंने कहा कि कश्मीर में अब विकास होगा, कश्मीर में अब तब्दीली आएगी, और आज हमें पहली बार लग रहा है कि कश्मीर में जो पिछले 5 दिन से हालात बने, ना बिजली है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ लग रहा है कि वहां पे कुछ है। कश्मीर में खराब मौसमी हालात के बीच आज 10वीं जमात के इम्तिहानात हुए। इसके लिए सरकार ने गर्मी के तो इंतजामात किए थे, मगर कई सेंटर्स में बिजली न होने की वजह से इन्हें तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट। कश्मीर में खराब मौसम के बीच मैट्रिक के इम्तिहानात लिए गए। हालांकि कई इम्तिहानात को खराब मौसम के चलते पहले ही मुलतवी कर दिया गया था। निसाब मुकम्मल न होने की वजह से तलबा इम्तिहानात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। इम्तिहानात के लिए सरकार ने हर मुमकिन सहूलत बहम रखने की बात कही थी। इम्तिहानी मराकज़ में गर्मी के इंतजामात भी किए गए थे। जी, हमने हीटिंग के पूरे अरेंजमेंट्स रखे हैं। लाइट का नहीं है, वो तो हमारे तक नहीं है, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, बट बुखार हमने पूरी रखी हुई है। आज इनका साइंस पेपर है बच्चों को, लेकिन आने में बहुत दिक्कत हो गई थी। बच्चे 10-15 मिनट लेट सेंटर पे पहुंचे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा था। बाकी शुक्र अल्लाह का कि इंतजामात बहुत, बिल्कुल आपने भी खुद देखा होगा कि बुखारिया वगैरह हमने सब कुछ रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो अभी तक जो पर्चे हुए तो उसमें किसी किस्म की स्टूडेंट्स को दिक्कत रही? जी नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं, हमने पूरा उनको अच्छा किया और बच्चे भी प्रिपेयर बहुत अच्छे से थे और माशाल्लाह जो पिछले पेपर हो गए सारे बहुत अच्छे से हो गए।
स्टूडेंट्स का ये, जैसे हम पहले जब इम्तिहानात शुरू हुए थे तब भी हम यहाँ पे आए थे, तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि थोड़ा रिलैक्सेशन हो या पर्चे में जो चॉइस रहनी चाहिए। क्या उस चीज़ को देखा गया है बोर्ड की तरफ से? नहीं, उस चीज़ को नहीं देखा गया। सिलेबस तो 100% रखा गया है, बट बच्चे कर लेते हैं। बच्चों ने प्रिपेयर किया था, भाई ट्यूशन किया था और स्कूल में भी था। गवर्नमेंट स्कूल्स का सिलेबस लगभग 70 to 80% था कंप्लीट। प्राइवेट स्कूल का भी रहा होगा, बट शुक्र है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। और हमारी तरफ से भी इंतजाम ठीक ही है, बट रिलैक्सेशन कोई नहीं थी। 3 रोज के बाद आज श्रीनगर में बाजार खुलने और सड़कों पर पूरी तरह से बर्फ न हटाने की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से तलबा को इम्तिहानी मराकज तक पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ताहम इम्तिहान देने के बाद तलबा काफी पुरजोश नजर आए। सर पेपर बहुत टफ था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सर्दी भी बहुत है, फिर भी सर पेपर अच्छा हुआ। सर गैस हीटर लगाए हैं। सर्दी मतलब उतनी नहीं है, हीटर लगे हैं, पहले नहीं थे तो आज से लग गए हैं। उतनी सर्दी नहीं थी, पेपर भी अच्छा हुआ। तो आपको लगता है कि मतलब जो अभी आप पर्चे लिख रहे हैं तो अभी ठीक सब कुछ चल रहा है? सर ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। पेपर जो इससे आगे हुए 4 पेपर हुए हमारे, बहुत ठीक हुए, बहुत अच्छे हुए। पेपर तो अच्छा आया था, लेकिन जिस हिसाब से हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन रहते हैं विंटर की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, तो हमें थोड़ी बहुत सफ़र करना पड़ा था इन 3 दिनों के लिए। सफरिंग जो प्रिपरेशन डेज हमारे दिए गए थे इस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे तो हीटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, लाइटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी उतनी, हीटिंग फैसिलिटीज़ थी लेकिन अवेलेबल। जैसे कि एक्सपेक्ट किया था इस बार पेपर वैसे नहीं, जो ईजी पेपर्स होते थे वैसे तो नहीं था, ठीक ठाक थे मैं बोलूँगा। एंड पेपर सारे अटेम्प्ट हो गए हैं। किसी किस्म की मुश्किल आपको आज हुई? नहीं, आज तो नहीं हुए, मगर बाकी पेपर्स में हो गए। बहुत नहीं किया था। तो अगर हम बात करें जो अभी अरेंजमेंट्स जो सरकार कह रही कि स्टूडेंट्स के लिए हर तरह के अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, क्या अरेंजमेंट्स काफ़ी थे? ठीक ठाक ही थे। हीटिंग तो नहीं थी हमारे क्लास में, मगर बाकी क्लासेस में। इम्तिहान से पहले तलबा और उनके वालिदैन ने हालात के चलते निसाब में कटौती की मांग की थी। उनका कहना था कि तलबा का निसाब मुकम्मल नहीं हो सका था, मगर इंतजामिया ने उनकी अनसुनी करते हुए इम्तिहानात मुनक्किद करवाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से शबीर अहमद। शबीर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज 10वीं के इम्तिहानात मुनाकिद हुए, कई सेंटर्स पर जो है बिजली ना होने की शिकायत बच्चों ने की है, क्या कहना चाहेंगे कितने सेंटर्स पर ऐसा हम कह सकते हैं कि देखा गया है कि जहां पर बिजली अवेलेबल नहीं थी? देखिए उल्फत, जो बर्फबारी हुई नवंबर में, और बहुत बर्फबारी हुई इस बार नवंबर में, उसके तनाजुर में अगर हम देखें, ये पहला पर्चा था 10वीं जमात का जो उस बर्फबारी के बाद हुआ। और कोशिश की है, जैसा आपने देखा सनम तसद्दुक की रिपोर्ट में, ये श्रीनगर की रिपोर्ट थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने की और काफी हद तक कामयाब कोशिश थी। गर्मी का जो इंतजाम था सबसे ज्यादा, चूंकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में इम्तिहानात लिखना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गर्मी के हमें जिला सतह से भी जो हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें जानकारी दी है कि गर्मी का इंतजाम तकरीबन काफी जगह पे इत्मीनान बख्श था, लेकिन कुछ जगह से जरूर ये कहेंगे कि कुछ मकामात से ये, कुछ मराकज़ से ये शिकायत थी कि वहाँ पे माकूल इंतजामात नहीं थे। लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हमारी अभी शाम में बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ 1-2 सेंटर से उन्हें भी शिकायत मौसूल हुई, लेकिन उनका निपटारा उसी वक्त किया गया। जो उल्फत मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इंतजामात होते हैं इम्तिहानात के, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं करता, इसमें बोर्ड का असर होता है, और ज्यादा इस वक्त जो है जो जिला इंतजामिया है, जिला इंतजामिया का इसमें रोल रहेगा एक अच्छा खासा। अभी आप थोड़ी देर के बाद शायद वो एक इंटरव्यू चलाएंगे जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस बारे में बात करेंगे। ये जरूर हुआ इसका कि इंतजामात किए गए थे, ये जरूर बात है, और काफी हद तक इंतजामात किए गए थे गर्मी के, लेकिन
इसका एक दूसरा पहलू जो है, एक बच्चे को आपने सुना होगा, वो अहम है। वो ये है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बिजली नहीं है। कुछ इलाकों में जरूर जो बिजली को रेस्टोर किया गया है, बहाल किया गया है, लेकिन अक्सर इन दिनों में बिजली इलाकों में नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों को जो इम्तिहानात के लिए जो तैयारी करनी थी वो मुश्किल पड़ी। क्योंकि जब आपके पास बिजली नहीं है आज के दौर में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करेंगे इम्तिहानात की। वो मुश्किल बच्चों को पड़ी और वो जाहिर थी। श्रीनगर का बच्चा अगर आपको ये कहता है कि मुझे बहुत मुश्किलात आई तैयारी करनी इम्तिहानात की, आप सोच सकती हैं कि कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके का या गुरेज का या इसी तरह जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ आम हालात में भी बिजली नहीं होती, तो ऐसे में उनको कितनी मुश्किल दरपेश आई होगी। हाँ, कुल मिला के यही कहेंगे इंतजाम किए गए थे, उनमें कहीं कहीं खामी थी, वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी माना, लेकिन कुछ को सही भी किया गया। और पहले दिन आप उनको इतना तो क्रेडिट दे सकते हैं कि एक ये पहला दिन था, बर्फबारी के बाद गर्मी के इंतजाम थे हमारे। कई जगह पे आपको ये उल्फत में बताना चाहूंगा कि कई जगह पे किराए पे स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल भी है, जो इमारत है, अब कई जगह पे वो किराए के मकानात में है और वहाँ रोशनी का भी ठीक इंतजाम नहीं रहता। ऐसी मुश्किलें हैं। मैंने जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात की, उन्होंने माना कि अगर शबीर, ये तो आपने श्रीनगर के स्कूलों की बात की। अगर हम दीगर देही इलाकों की बात करें तो क्या इंतजामात वहां पर भी पुख्ता थे, इस तरह के हीटिंग और वगैरह इंतजामात? मैं जिला जो दूर दराज के इलाकों की बात ही कर रहा था। मैंने जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने जब बात की, आपने कुलगाम की भी एक रिपोर्ट देखी होगी, कुपवाड़ा में 2 शिकायत थी, ट्रैगाम और करालपुरा में शिकायत आई थी कि वहां पे गर्मी के इंतजामात नहीं थे, लेकिन इम्तिहान से पहले ही उनको उनका इजाला किया गया था, वहाँ इंतजामात किए गए थे गर्मी के। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि कई जगहों पे अभी भी है, ये में भी इम्तिहानात आज हो रहे हैं, गुरेज जैसे इलाके में भी जो पूरा बर्फ पे लिपटा रहता है। तो शबीर आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से सड़कों पर अभी भी बर्फ जमा है, आज मेरे ख्याल से 7 नवंबर को बर्फ शुरू हुई थी श्रीनगर और बाकी जगहों पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बच्चों का एग्जाम था, तो ऐसे में इंतजामिया को सड़कों पर कम से कम बर्फ को जो है हटाया जाना चाहिए था, इसके लिए जो है इकदाम उठाने जाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को आज प्रॉब्लम हुआ, चूंकि तीसरे दिन बाद आज बाजार भी खुले और लोगों की आमदरफ्त भी जो है वो देखी गई, ऐसे में जो है आज बच्चों को इम्तिहानी सेंटर्स में पहुंचने में थोड़ी देर हुई, जैसा कि बच्चों ने खुद ही कहा। तो इंतजामिया क्या कुछ कह रही है इस हवाले से? क्या बातचीत हुई है आपकी इंतजामिया से? उल्फत, हमारी जो सड़कों की आप बात करी है, जो मेन सड़कें हैं वहां से बर्फ हटाई गई, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पहले दिन की बात करेंगे, पहले दिन श्रीनगर की इंतजामिया इतनी नाकिस कारकर्दगी थी कि जो एयरपोर्ट रोड है उस पर भी बर्फ नहीं हटाई गई थी, लेकिन आज की तारीख में बर्फ हटाई गई है। जो मेन टाउन है वहाँ पे अक्सर जगह पे बर्फ हटाई गई। मैंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से यही सवाल पूछा था और उन्होंने खुद ये बात इसकी निशानदेही की थी कि जो पर्चे जो मुलतवी किए गए थे वो इसी वजह से मुलतवी किए गए थे कि कुछ इम्तिहानी मराकज़ तक उबूर मरूर की, यानी आने जाने का के रास्ते में मुश्किलात थी, लेकिन अब वो दूर हो गई है। यानी इम्तिहानी मराकज़ की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ पर आने और जाने में मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों की बात करेंगे, जो जैसे आप सरहदी इलाकों की बात करेंगे, करना की बात करेंगे, आप चौकीबंद की बात करेंगे, ऐसे इलाके जो स्नो बाउंड रहते हैं वहाँ तो मुश्किलात हैं और वो रहती है, हर साल रहती है, क्योंकि उन इलाकों का अक्सर अल्लाह के मुहाफिज होता है, वहाँ पे मुश्किलात अक्सर रहती हैं। लेकिन 2 दिन इसीलिए पर्चे मुलतवी किए गए थे ताकि जो सड़कों पर से बर्फ हटाई जाए। आज मेन टाउन की अगर आप बात करें, वहां से बर्फ हटाई गई थी और 10वीं जमात के जो इम्तिहानात होते हैं वो इस बार ये कोशिश की गई है, जो डायरेक्टर ने मुझे बताया कि बच्चों को आने जाने में मुश्किलात ना हो 2 दिन पर्चों को, इसीलिए जो इम्तिहानात को मुलतवी इसीलिए किया गया। अभी तक हमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई कि बच्चे इम्तिहानी सेंटर वक्त पे नहीं पहुंचे। हाँ, शबीर आपकी आवाज मुसलसल जो है डिस्टर्बिंग आ रही है हमारे पास।
आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिजली का मसला है वो इंतजामिया ने क्या कुछ कहा है, क्या वो बहाल किया जा सकता है कुछ टाइम के बाद? हमें पता चला कि बिजली बहाल हुई थी, लेकिन अभी शाम में वहां भी बिजली नहीं थी। ये पूरे शुमाली कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बारामुल्ला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा का जिला आता है। सिर्फ बांडीपुरा कस्बे की हमें इतला आई थी। अगर आप बात करेंगे श्रीनगर में, तो श्रीनगर में बिजली रेस्टोर हुई है। आज कुछ इलाकों में चौथे दिन बिजली रेस्टोर हुई है, लेकिन एक इलाका ऐसा अभी भी है जहाँ पे बिजली बहाल नहीं हुई है। यही हाल जो बड़गाम का भी है, वहाँ पे कस्बों में बिजली बहाल हुई है, लेकिन बाकी इलाके जो हैं वो अभी वहाँ पे अभी खूब अंधेरा है। बिजली का बुरा हाल रहा, लेकिन अभी तक और ये कोई किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई कि कब पूरी तरह बहाल होगी। ये अभी मसला हुआ है और हर एक जहाँ बिजली बहाल हुई भी है उस पर। ठीक है शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक का कहना है कि वादी में खुशगवार तरीके से इम्तिहानात के इनेकाद के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद यूनुस मलिक ने हालिया मौसम के तनाजुर में इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से खास बातचीत की। 9वीं जमात तक 2 पर्चे फिलहाल मुलतवी किए जी, लेकिन जो प्रेडिक्शन है 13 को भी और फिर 16 से जी फिर बर्फबारी की है। क्या प्लान है, क्योंकि आगे मौसम अगर खराब है तो कैसे होंगे इम्तिहान? चूँकि पहले ही हमने ये फैसला लिया हुआ है कि ये 5th से मैट्रिक तक की या 9th तक क्लास तक ही नहीं है, ये 5th से 12th तक है। इसको हम 3 सेक्शनों में डिवाइड करते हैं। जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का रहता है एग्ज़ाम हमारा, वो मैट्रिक 11th और 12th का है। तो दूसरा सेक्शन हमारा रहता है 8th और 9th का, और थर्ड है 5th, 6th और 7th का। तो जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत जो एग्ज़ाम हो जाता है इन कोऑर्डिनेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो वो रहता है हमारा मैट्रिक 11th और 12th का। एज़ पर शेड्यूल जो हमें वो एग्ज़ाम लेने थे, तो आज तक तो एज़ पर शेड्यूल हुआ, बारिंग जो डे बिफोर यस्टरडे जो हमने वो एक पेपर मुलतवी किया, तो आज से तो एज़ पर शेड्यूल है। तो दूसरा जो हमारा SI के कोऑर्डिनेशन के अंडर रहता है 8th और 9th का, वो भी एज़ पर शेड्यूल जो हमें आज से T2 लेना, टर्म 2 लेना था, वो आज से था। इसके चूँकि मौसमी हालात ठीक नहीं रहे, इसलिए हमने एहतियातन 2 पेपर्स उसमें 11th और 13th का मुलतवी किया, जिसको हमने अनाउंस किया कि आफ्टर जो शेड्यूल के हिसाब से 16 से जो एग्जामिनेशंस लेने हैं, तो उसमें बाद में वो 2 पेपर भी हम ले लेंगे। तो हम मौसम का भी हम जायज़ा ले रहे हैं कि जिस तरीके से आज के दिन भी हमने जो एक कंटीजेंसी के तौर पे हमें जो हीटिंग के अरेंजमेंट्स करने हैं, क्योंकि सेंटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हमें जहाँ तक तकरीबन 600-650 सेंटर हमारे पड़ते हैं जो सेकेंडरी लेवल के हैं। इसी तरीके से 600-650 सेंटर हमारे 9th, 8th और 9th में भी होंगे। तो फॉर्चुनेटली जो सेंटर्स 11th, 12th के लिए हैं, वही सेंटर्स में हम 8th और 9th का भी कम्प्लेक्स हेड्स पे एग्ज़ाम ले लेंगे। तो वहाँ पे वी हैव मेड एडुकेट अरेंजमेंट्स। तो जहाँ पे भी हमें भी आज हम कल से परसों से भी देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि जहाँ पे भी हमें गैप दिखें कि एडुकेट्स हीटिंग अरेंजमेंट्स पे वहाँ रहें। हमने टीमें बनाई हैं और बाकी भी वो कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ से भी हमें कल से ही फीडबैक आ रहा है कि जहाँ पे कोई कोताही है तो उसको भी किसी तरीके से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज कि एवरीबडी हैज़ टू बी अलर्ट, तो नीचे से एग्जामिनेशन स्मूथली हो जाए। तो नीचे तक जो हमारा जो है 5th, 6th, 7th और 8th और 9th का, तो आज के 2 पेपर्स हैं, तो हम भी मौसमी हालात का जायज़ा ले लेंगे। तो आइंदा उसी तरीके से हम भी उसमें इक़दाम उठाएंगे। बेशक आप अपनी कोशिशें करते होंगे, लेकिन जो हमने पहले सालों में देखा, एक बार ऐसा भी हुआ कि लाइट नहीं थी, बच्चों ने लैंटर्न्स घर से लाए, मौसमी हालात इस तरह है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं जहाँ तक इसका सवाल है कि मौसमी हालात ख़राब होने से पहले ही, जब से हमने एग्ज़ाम को शेड्यूल किया हुआ है, जब से हमने अनाउंस किया कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उस वक्त हमने भी जिस तरीके से शेड्यूल, उस वक्त हमने इन इंतजाम का भी ख्याल रखा हुआ था। इसमें प्रॉपर बजटरी एलोकेशन है, इवन जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें एक प्रॉपर बजटरी एलोकेशन के तहत हमने फंड्स भी वागुजार किए हुए हैं। तो इस वजह से इस हिसाब से हमें नीचे से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर कहीं पर अभी भी चूँकि 600-650 सेंटर्स हैं, अगर जहाँ से भी हमें कोई
कोई कोताही दिखेगी तो वी विल जस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स कि वहाँ पे भी किसी तरीके से भी किसी भी सेंटर में कोई खामी न रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इंटीरियर्स में, जो लोअर क्लासेस में कुछ सेंटर्स हैं, तकरीबन चूँकि हर स्कूल में जो नीचे लेवल पे भी है, क्योंकि जो 2 पेपर्स हैं तो हमने कोशिश की है कि उबूर मरूर ठीक तरह से रहे, वहाँ सेंटर्स तक भी बच्चों को जाने में कोई दिक्कत ना है। इट इज़ नॉट ओनली हीटिंग एंड लाइटिंग अरेंजमेंट्स, लेकिन उबूर मरूर के लिए भी कोई बच्चों को आसानी रहे कि दैट इज़ वाई कि ये 2 पेपर्स हमें पीछे ले जाने पड़े। आपने सही बात की उबूर मरूर की। क्लस्टर जो है, जहाँ पे क्लस्टर्स के एग्जाम होते हैं, क्लस्टर का जो सेंटर होता है वहाँ पे अक्सर वो एक हम अगर मिसाल ले लें दूर दराज इलाकों की, क्लस्टर काफ़ी दूर होता है, क्या इस चीज़ का ख्याल रखा गया? ये इंडिविजुअली ये हमने नहीं, इसमें चूँकि गवर्नमेंट से ड्यूकाम साहब ने भी इसमें 2 मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। वी आर वर्किंग इन टेंडम, इन कोऑर्डिनेशन। इट इज़ नॉट ओनली द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इट इज़ JK बोर्ड, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो डिवीजन लेवल पे भी जो भी हम इसमें इकदाम कर रहे हैं तो अंडर सुपरविजन ऑफ डिवीजनल कमिश्नर भी इसमें पूरी, परसों भी हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको भी प्रॉपर डायरेक्शन है। वी आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि DC साहिबान भी इसमें परसों से ही मुतहरिक हैं कि किसी तरीके से भी कोई परेशानी इसमें रहे कि वी आर इन वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन की जिस तरीके से भी, जहाँ तक हमारा यहाँ से एजुकेशन डायरेक्टरेट से पहुँचना हो तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरवेंशन हो, क्योंकि ये खाली हीटिंग एंड लाइटिंग अरेंजमेंट्स का भी नहीं है, उबूर मरूर का भी है। चूँकि फॉर्चुनेटली जहाँ पे भी ये 600-650 सेंटर जहाँ हम 10th 11th और 12th का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वहीं पर ही क्लस्टर हेड्स पे हमारा 8th और 9th का भी लेना है। तो उतने सेंटर नहीं है, कहीं 50, कहीं 60-70 डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हाँ, फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें परेशानी है, उसी वजह से हमें थोड़ा ये 2 पेपर्स पीछे करें ताकि इंटीरियर्स तक भी जो सेंटर्स हों वहाँ पे भी बच्चों को आसानी, एग्ज़ाम देने में आसानी हो। राजौरी में BSF की भर्ती मुहिम का अमल जारी है। बड़ी तादाद में नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजौरी के पंगपीर में BSF हेडक्वार्टर पर राजौरी पुंछ के सरहदी इलाकों के लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रैली के दौरान 4 दिनों में 350 से ज्यादा नौजवानों ने दरख्वास्त दाखिल की है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है और 15 नवंबर से ग्राउंड टेस्ट का इनेकाद होगा। दरख्वास्त देने वाले नौजवानों का कहना है कि वो BSF में शामिल होकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके, थे बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत फैसिलिटी मिल रही है। आज अगर इतनी भर्ती मिली है तो इसमें हम भर्ती होने के लिए आए हैं। मेरा नाम जहांगीर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हमें और हम देश की सेवा करना चाहते हैं यहाँ भर्ती होके और हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। देखो कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों को अभी हर बच्चा जो है ग्रेजुएशन, सारे +2 ग्रेजुएशन ही है, तो उनको भर्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज दूसरे दिन भी बंद रखी गई है। रामबन जिला के डिगडोल में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहरा को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से उधमपुर में दर्जनों ट्रक दरमांदा हो गए हैं। हालांकि इतवार की सुबह 1 घंटे के लिए गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी गई थी, लेकिन डिगडोल में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद दोबारा शाहरा को बंद कर दिया गया। दरमांदा ट्रक ड्राइवरों ने इंतजामिया से अपील की कि जल्द से जल्द मलबा साफ करते हुए इन्हें शाहरा पर से गुजरने दिया जाए। से लोड कर गया हूँ श्रीनगर के लिए। मैं 4 तारीख को आया था इधर। 4 तारीख के बाद आज तक मेरे को यहाँ रोक के रखा है। हर चीज का दिक्कत ही है, खाने का दिक्कत, पीने का दिक्कत। अभी मेरी गाड़ी है 60,000 रुपये महीने का किस्त भरना है गाड़ी का। 1 महीना का इधर चक्कर नहीं पूरा होगा, किस्त कहाँ से भरेगा गाड़ी। वहीं हालिया बर्फबारी के बाद जहां बांडीपुरा गुरेज सड़क आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी है, वहीं गुरेज से मिली इतलात के मुताबिक वहां कुछ तलबा समेत दीगर मजदूर और ठेकेदार दरमांदा होकर रह गए हैं। कहा जा रहा है कि राजदान टॉप पर 4 से लेकर 6 फीट तक बर्फ जमा है। उधर दरमांदा मुसाफिरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बांडीपुरा गुरेज सड़क को फौरी तौर पर खोला जाए और इलाके के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। दरी असना कांग्रेस लीडर मोहम्मद इस्माइल लोन, BJP लीडर मीर हमीदुल्लाह गुरेजी तुलेल के BDC चेयरमैन राजा एजाज और गुरेज की
BDC फहमीदा बेगम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गुरेज सड़क को दोबारा खोलने के अलावा इलाके के लिए फ़ज़ाई सर्विस फौरी तौर पर शुरू की जाए। इन लीडरान ने इंतजामिया से इलाके में ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के अलावा बिजली जनरेटर्स के लिए इजाफी कोटे के तहत ईंधन ज़ख़ीरा करने का मुतालबा किया है। DC बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर GM लोन के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया। DC ने तलबा को फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। DC ने तलबा से तबादुल ख्याल भी किया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर ने करगिल का दौरा किया। TFC करगिल में LG को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने LG से मुलाकात की। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपना एहतजाज मुलतवी करने और LG के सामने अपने मुतालबात पेश करने का फैसला किया। करगिल में गैर मकामी मुलाजमीन ने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। ये ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर या जम्मू से है। मुलाजमीन ने गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। में और NRHM में कई सारे मेडिकल अफसर्स और पैरामेडिक्स हैं। हम पिछले मोर देन 4 इयर्स यहाँ काम कर रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी हमारे हैं। हमारे घर पर बूढ़े माँ बाप हैं जिनके भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं सोशल हेल्थ, और इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ड्यूटीज़ बनने के बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बुलाएंगे अपने मुलाजमीन को वहाँ जम्मू कश्मीर के उधर यूटीज़ के वापस बुलाएंगे और यूटी ऑफ लद्दाख के मुलाजिम को वापस बुलाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा मसला भी इसमें उधर लेह में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 35 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला लेह यूनाइटेड की टीम ने जीता। LAHDC के चेयरमैन के हाथों खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। पुंछ में ईद मिलाद की मुनासबत से जलसे सीरत का इनेकाद किया गया। जामा मस्जिद में मुनक़िदा जलसे से मदरसा ज़ियाउल उलूम के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद सईद ने खिताब किया। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। चूँकि ये माह मुकद्दस है और इस माह मुकद्दस को एक अजीम निस्बत हासिल है